हेलो स्टूडेंट्स। आज एल्डिहाइड कीटोन और बेंजील्डिहाइड की सीरीज में मैंने जो आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखवाए थे उसमें मैंने दो वीडियो आप मेरी आ चुकी है। उनको क्रम से देखिए। उसी क्रम में ये मेरी तीसरी वीडियो है जिसमें मैंने बोर्ड में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों लिखवाए हुए हैं और उन्हीं पे मैं आपको समझा रहा हूं। जो मैंने आपको अभिक्रियाएं लिखवाई थी महत्वपूर्ण टिप्पणियां, जिसमें कि 10 टिप्पणियां थी। 5 मैं इससे पहले वाली वीडियो में करा चुका हूं। जिसने मेरी वो वीडियो नहीं देखी उसमें जाके देखिए। और 5 टिप्पणियां मैं इसमें कराऊंगा जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं कोई भी क्वेश्चन आपको लर्न नहीं कराता, मैं सिर्फ अभिक्रियाओं को समझाता हूं। इसी सीरीज में इसी वीडियो में भी मैं आपको समझाने जा रहा हूं जो कि सबसे महत्वपूर्ण टिप्पणी है अब क्लेजन संघनन। तो आइए समझते हैं बेंजील्डिहाइड और एसिटिल्डिहाइड कीटोन के द्वारा जो अभिक्रिया होती है। आइए सबसे पहले समझते हैं क्लेजन संघनन। देखिए क्लेजन संघनन कहते किसको है, इसको समझिए पहले। क्लेजन संघनन NaOH की उपस्थिति में, यानी कि किसकी उपस्थिति में होती है अभिक्रिया, NaOH की। और बेंजील्डिहाइड किससे क्रिया करता है, एलिफेटिक एल्डिहाइड के द्वारा या कीटोन से। यानी कि हम क्रिया किससे कराते हैं बेंजील्डिहाइड की, एलिफेटिक होनी चाहिए। देखो दो तरीके के यौगिक होते हैं, एक एलिफेटिक एक एरोमेटिक। तो एलिफेटिक वाली जो भी एल्डिहाइड है या कीटोन है जिसपे अल्फा हाइड्रोजन होती है, ये तीनों चीज मैं अभी समझाऊंगा। एक असंतृप्त एल्डोल कीटोन और जल प्रदान करता है। क्लेजन संघनन के दो उदाहरण दिए गए हैं, कौन कौन से। नंबर 1 है, देखो ये बेंजील्डिहाइड है जैसे कि यहां बताया, रिएक्शन में समझा दूंगा। ये रही बेंजील्डिहाइड। अब इसकी क्रिया जो मैंने कराई एसिटिल्डिहाइड से कराई। किससे कराई, एसिटिल्डिहाइड। देखो एलिफेटिक या तो एल्डिहाइड ले लो, तो इसमें एल्डिहाइड लिया। किसकी उपस्थिति में होती है ये, NaOH की उपस्थिति में। लिखा हुआ था ना NaOH की उपस्थिति में। तो क्या बन गया, ये जो आपके सिनेमेल्डिहाइड बनेगा, सिने, ये गलत लिखा, सिनेमेल्डिहाइड। ये जो तत्व बनेगा सिनेमेल्डिहाइड बनेगा और साथ के साथ क्या निकलेगा, जल निकलेगा। अब ये अभिक्रिया कैसे होती है। और दूसरी अभिक्रिया देखो बेंजील्डिहाइड की अभिक्रिया कराई एसीटोन से। ये आपको बुक में तो ऐसे दी हुई, मैंने कहा है कि आप बुक के अकॉर्डिंग मत चलना, रिएक्शन मैं समझाऊंगा, मेरे अकॉर्डिंग चलना। अब बुक में तो ऐसे हैं लेकिन आपको क्या करना है, बुक को अकॉर्डिंग तो करना ही नहीं। क्लेजन संघनन आइए मैं अच्छे से समझा देता हूं अब आपके। इसमें देखिए बुक के अकॉर्डिंग तो ये है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आपको कैसे करनी है ये अभिक्रिया, बस आप इसको समझिए। अब इसी अभिक्रिया को मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले जब भी आपको एग्जाम में पूछे क्लेजन संघनन किसे कहते हैं, तो आप तुरंत एकदम बताना बेंजील्डिहाइड पे क्रिया होती है, बेंजील्डिहाइड पे क्रिया होती है। देखो अब मैं समझा देता हूं क्लेजन संघनन। क्लेजन संघनन समझिए, जो क्लेजन संघनन है वो बेंजील्डिहाइड। अब बेंजील्डिहाइड की अगर मैं बात करूं, बेंजील्डिहाइड ये दो तरीके से लिखा जाता है। पहले तो आप इसे लिखना देखिए, एक तो ऐसे C6H5CHO जैसे कि समीकरण में दिया हुआ था, और या ऐसे भी लिख सकते हैं बेंजील्डिहाइड को एरोमेटिक ऐसे रूप में, ये दोनों के दोनों बेंजील्डिहाइड है। जब इसकी क्रिया हम किससे कराएंगे, देखो एसिटिल्डिहाइड से करा लो क्योंकि आपके कोर्स में एसिटिल्डिहाइड है CH3CHO। अब एक बात हुई थी अल्फा हाइड्रोजन की, अल्फा हाइड्रोजन वाली बेंजील्डिहाइड लेनी, यानी कि ये जो ग्रुप है ना CHO, इसके पीछे वाला जो कार्बन होता है उसे अल्फा कार्बन कहते हैं, और इसके ऊपर जो हाइड्रोजन होती है ये अल्फा हाइड्रोजन होती है। तो जितनी भी एल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोजन जिनके पास है वही क्रिया करेगा। पहली बात देखिए फॉर्मेल्डिहाइड को देखो, HCHO ये ग्रुप है, इसके पीछे कोई कार्बन है तो नहीं, तो ये फॉर्मेल्डिहाइड अभिक्रिया नहीं करने का क्लेजन संघनन में। पहली बात क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और जितने भी एल्डिहाइड रहेंगे वो क्रिया कर लेगा। तो ये दो चीज तो होनी जरूरी, बेंजील्डिहाइड और एसिटिल्डिहाइड ले लो, कोई भी और अन्य एल्डिहाइड ले लो फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर। तो ये किसकी उपस्थिति में होते हैं, NaOH के। जब ये तीनों तत्व आपके पास रहेंगे, कौन कौन से, बेंजील्डिहाइड
और एसिटाल्डिहाइड और NaOH। तो ये आपस में जब मिलेंगे, जल बाहर निकालेंगे और जो तत्व बनेगा, जो भी तत्व बनेगा, जैसे सिनेमेल्डिहाइड बनता है इन दोनों के मिलने से, तो वही कलेजन संघनन कहलाता है। आइए रिएक्शन करके दिखा देता हूं। सबसे पहले तीन चीजों को ध्यान में रखना है, ये तीनों चीजें कलेजन संघनन में। आइए रिएक्शन करते हैं, आसानी से सीखेंगे आप। देखिए क्या होता है इसमें, अब आप जरा समझिए। दोनों तरीके से मैं अभिक्रिया दिखाऊंगा। एक तो ऐसे लिख लीजिए आप, सबसे पहले आप बेंजेल्डिहाइड को इस तरीके से लिखिए CH। मैंने कहा जब भी आपको कोई रिएक्शन करने हो उसे कीटो रूप में दिखाना है। और प्लस एसिटाल्डिहाइड का देखो सूत्र ये होता है CH3CHO, ये तो होता है। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं लिखना इसको, इस समीकरण के लिए इसके 2 H पहले लिख दो, ऐसे H2CH। 3 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन बाहर लिख दो। क्यों? क्योंकि ये इसके साथ ये बाहर हो जाएगा जल। देखो जल बाहर हो रहा नहीं हो रहा। और आगे क्या था? CHO। तो एसिटाल्डिहाइड को ऐसे लिखो, यानी कि बेंजेल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड मिल गया। और क्या बन गया किसकी उपस्थिति में? NaOH की उपस्थिति में। तो जल बाहर निकल गया। तो देखो क्या बनता है, ये देखिए ये क्या है? CH ही तो है, CH डबल बॉन्ड, ये ग्रुप जो जल तो बाहर हो गया, क्या बचा? CH CHO और प्लस जल। ये क्या बना? सिनेमेल्डिहाइड, सिनेमेल्डिहाइड। अब आगे समझ में आपके, यही क्या कहलाया? कलेजन संघनन। इस अभिक्रिया को आप अब देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, C6H5CH ऐसे करके। इस सूत्र को ऐसे लिख दीजिए। क्या है ये? बेंजेल्डिहाइड। इसकी क्रिया एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड को ऐसे लिखिए H2CH लिख दिया। ये यहां से जल बाहर हुआ, किसकी उपस्थिति में? NaOH की, NaOH की उपस्थिति में। क्या बनेगा? C6H5CH, देखो ये रहा ना CH डबल बॉन्ड CH देखो बन गया नहीं बन गया? तो यही तो वो अभिक्रिया थी जो आपको दिखा रहा था मैं, लेकिन करने का तरीका है। देखिए आ रही नहीं अब समझ में? और क्या बाहर हुआ? जल। तो ये क्या है? कलेजन संघनन है। अभी तो मैंने किससे क्रिया कराई? एसिटाल्डिहाइड से। आप चाहे तो एसीटोन, क्योंकि आपके कोर्स में एसीटोन भी है, यही क्रिया एसीटोन से भी करा सकते हैं। देखिए नोट कर लीजिए एक बार इसको। अब मैं यही क्रिया बेंजेल्डिहाइड की क्रिया एसीटोन से करा के दिखा देता हूं। देखो यही क्रिया, देखो मैंने पहले ही आपको बताया है रिएक्शनों को रटना नहीं है, सिर्फ आप समझने से ही आप पे आ जाएगी। देखो अब आपको फिर क्या करना है? बेंजेल्डिहाइड, ये बेंजेल्डिहाइड फिर मैंने लिख दिया। देखो क्योंकि बेंजेल्डिहाइड कलेजन संघनन में होना जरूरी है, ऐसे ही लिखना आपको। बेंजेल्डिहाइड लिख दिया। इस एसीटोन, एसीटोन क्या होता है? CH3CO, या तो एसीटोन ऐसे लिखिए, या ऐसे भी तो एसीटोन ही है, ये एसीटोन यही तो है। अब आपको क्या करना है? ये 2 हाइड्रोजन पहले लिख देनी बस, ए इस तरीके से कलेजन संघनन के लिए ये लिख दीजिए, बाकी COCH3। क्लियर? आगे समझ में? चलिए देखिए लिख दी, ये जल बाहर हो गया, ये हो गया। तो देखिए क्या किसकी उपस्थिति में? NaOH। और क्या बचा? देखिए CH डबल बॉन्ड CHCOCH3 और प्लस क्या बाहर हुआ? जल, जल बाहर। तो होगी नहीं एसीटोन से भी। तो चाहे बेंजेल्डिहाइड, ये जो बेंजेल्डिहाइड है, चाहे एसीटोन से क्रिया करे चाहे एसिटाल्डिहाइड से क्रिया करे, तो जो भी तत्व बनता है वो क्या कहलाता है? कलेजन संघनन कहलाता है। इस अभिक्रिया को चाहे आप ऐसे लिखिए, ये बताया तो मैंने C6H5CH ऐसे लिख के डबल बॉन्ड O, प्लस एसीटोन को ऐसे ही लिखिए H2CHCOCH3। एग्जाम में चाहे ऐसे करी आइए चाहे ऐसे करी आइए, यहां से ये जल बाहर, किसकी उपस्थिति में? NaOH की। और क्या बनेगा? देखो C6H5CH डबल बॉन्ड CHCOCH3। तो आपके कलेजन संघनन अच्छे से समझ में आ गया। देखिए समीकरण याद नहीं करनी है, सिर्फ जैसे ही कलेजन संघनन आपसे पूछे आपको क्या करना है? बेंजेल्डिहाइड की क्रिया चाहे एसीटोन से चाहे एसिटाल्डिहाइड से
जल भार कर देना है NOH की उपस्थिति में, बाकी जो सारा तत्व संघनन हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यही कलेजन संघनन है। तो अच्छे से समझ में आया होगा कलेजन संघनन। तो अभिक्रिया इसी सीरीज में मैंने सारी अभिक्रिया ऐसा समझा रहा हूं कि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट टिप्पणी देखते हैं। क्या है नेक्स्ट टिप्पणी? ये है नेक्स्ट टिप्पणी किस पे? हाँ, अब क्वेश्चन पूछा जाता है फेलिंग विलियन किसे कहते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए फेलिंग विलियन को। कभी कभी इस पे टिप्पणी आ जाती है फेलिंग विलियन किसे कहते हैं। देखिए मैं आपको एल्डिहाइड, एसीटोन, बेंजल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड पढ़ा रहा हूँ। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, सबसे ज्यादा टिप्पणी इसी में है, सबसे ज्यादा अभिक्रिया इसी में है, और मैं एक भी याद नहीं कराऊंगा। इसके बाद जो कल मेरी वीडियो आएगी क्या होता है जब, उसको जरूर देखना, रिएक्शन चुटकियों में बनानी आएगी। वैसे तो ये देखिए अब फेलिंग विलियन की बात करेंगे। फेलिंग विलियन में क्या है? फेलिंग विलियन में फेलिंग विलियन ये है फेलिंग विलियन। देखिए देखिए फेलिंग विलियन को जरा समझेंगे। फेलिंग विलियन क्या है? फेलिंग विलियन, फेलिंग विलियन का घोल कॉपर सल्फेट, इसे नोट कर लीजिए, ये तो टिप्पणी है। फेलिंग विलियन का घोल कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रो नहीं है, यह हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण है। किस किस का? कॉपर सल्फेट का, देखो ये CuSO4, और किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का मिश्रण है और अक्षारीय प्रकृति का होता है। इसका रंग गहरा नीला होता है फेलिंग विलियन का। इसमें फेलिंग यो है छुटा हुआ है, फेलिंग ए यानी कि फेलिंग ए ये वाला तत्व CuSO4 और 5 जलपेनु, और फेलिंग बी, फेलिंग बी सोडियम पोटेशियम टेट्राएट है, ये टेट्राएट और प्लस NaOH जलीय विलयन का घोल, ये फेलिंग बी, यानी कि फेलिंग ए और फेलिंग बी का विलयन का घोल होता है 1:1 के अनुपात में मिश्रित होता है। इसका उपयोग काय में करते हैं? एल्डिहाइड समूहों की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, किसकी उपस्थिति पता चलती है इससे? एल्डिहाइड की। और कीटोन इससे क्रिया नहीं करता, फेलिंग विलियन से कीटोन क्रिया नहीं करता। तो इसका मतलब अगर क्रिया होती है तो हमें पता चल जाता है एल्डिहाइड है। केवल एल्डिहाइड की उपस्थिति का पता लगाया जाता है फेलिंग विलियन के द्वारा। रासायनिक समीकरण में जब आप इसका ऑक्सीकरण करेंगे, किसके? एल्डिहाइड की, जब फेलिंग विलियन से क्रिया करेंगे तो वहां इसे, ये सूत्र गलत लिखा हुआ, इसे आप लिखेंगे Cu2O। इस तरीके से फेलिंग विलियन वहां लिखा जाता है, Cu2O द्वारा दर्शाया जाता है। तो जब समीकरण होगी ना एल्डिहाइड के, तो वहां आपको फेलिंग विलियन से जब क्रिया कराएंगे तो आप उसे Cu2O लिखेंगे। ठीक है ना? क्या लिखेंगे आप उसे? Cu2O ये लिखेंगे। तो ये हो गया आपका फेलिंग विलियन पे टिप्पणी, तो यही लिख के आ जाना। नेक्स्ट टिप्पणी देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। हाँ, टालन अभिकर्मक पे, अगर इस लेसन से आपसे टालन अभिकर्मक भी पूछा जाता है, टालन अभिकर्मक देखिए, ये टालन अभिकर्मक है, इसको भी समझिए। टालन अभिकर्मक एक रासायनिक अभिकर्मक जिसका उपयोग एल्डिहाइड और कीटोन के बीच अंतर करने के लिए किया जाता है। यानी कि टालन अभिकर्मक किस किस के बीच अंतर बताता है? कीटोन के और एल्डिहाइड के। जब मैं आपको बताऊंगा ना एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर, तब वहां इस क्रिया को समझाऊंगा। जिसका रासायनिक सूत्र AgNH3 का होल ट्वाइज OH है। इसका सूत्र ये होता है, इसमें सिल्वर नाइट्रेट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड शामिल होता है। यानी कि इसके विलयन में ये तीन चीज होती है, सिल्वर नाइट्रेट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन तीनों का मिश्रण होता है। और रासायनिक समीकरण में सरलता के लिए इसे Ag2O के रूप में दर्शाया जाता है। सॉरी, वहां मैंने एक गलती हो गई, फेलिंग विलियन जो मैंने अभी इससे पहले बताया, फेलिंग विलियन वहां Cu2O नहीं CuO होता है फेलिंग विलियन, ये याद कर लीजिए, वहां जाके ठीक कर लीजिए जो मैंने पीछे बताया अभी। CuO जब वो एल्डिहाइड से क्रिया करेगा, किसी भी एल्डिहाइड से क्रिया करेगा वो, जब वो Cu2O में बदलता है, Cu2O में तो बदल जाता है CuO, ये होता है। तो फेलिंग विलियन की जहां भी क्रिया आएगी वहां CuO करना। लेकिन टालन अभिकर्मक की जब क्रिया आएगी, इन तीनों को ना शामिल करके क्या लिखेंगे आप? Ag2O। जब मैं समीकरण कराऊंगा उसमें बता दूंगा दोनों की अभिक्रिया, और अंतर किसके बीच होता है? एल्डिहाइड और कीटोन के बीच। तो टालन अभिकर्मक पर टिप्पणी आए तो यही लिख देना। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए अब आता है बेनेडिक्ट विलियन। एक विलियन और है जिस पर टिप्पणी आपसे पूछी जाती है। मैं वही क्वेश्चन आपको करा रहा हूं
कि जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं और लगातार आते रहते हैं, इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता, बस समझते हुए चलिए। अब ये समझिए, बेनेडिक्ट विलियन, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रेट है, ये सोडियम हाइड्रेट, हाइड्रेट नहीं हाइड्रेट है, सोडियम हाइड्रेट का मिश्रण को हम बेनेडिक्ट विलियन कहते हैं। बेनेडिक्ट के विलियन में Cu2 प्लस आयन एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करके Cu2 प्लस प्लस 2 आयन प्लस प्लस आयन यानी कि Cu2O में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप लाल अवक्षेप बनता है। ये बेनेडिक्ट विलियन पर अगर आए तो आपको यही लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछता है, बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा जाता है फार्मेलिन को, इसके ऊपर बहुत ज्यादा बार टिप्पणी पूछी गई है, फार्मेलिन क्या है, बस यही फार्मेलिन समझ लीजिए। फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय घोल फार्मेलिन कहलाता है, समझ में आ गया। और ये किस काम में आता है, पशु नमूने के लिए एक मजबूत कीटाणुनाशक, एंटीसेप्टिक और परिरक्षक के रूप में उपयोग किया जाता है, यानी कि जो कीटाणुनाशक के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं और परिरक्षक के रूप में भी इसका उपयोग होता है फार्मेलिन का। समझ में आ गया क्या है ये फॉर्मेल्डिहाइड का 40% विलियन, फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं HCHO को, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, ठीक है ना, इसका 40% विलियन ही फार्मेलिन कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपसे अगर पूछे यूरोट्रोपिन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यूरोट्रोपिन पर टिप्पणी आती है, यूरोट्रोपिन किसे कहते हैं, आप यूरोट्रोपिन भी समझ लीजिए। यूरोट्रोपिन, ये देखिए यूरोट्रोपिन किसे कहते हैं, यह एक क्रिस्टलीय यौगिक जिसका उपयोग गठिया के लिए औषधि के रूप में और मूत्र संबंधी एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है, यूरोट्रोपिन कहलाता है, यूरोट्रोपिन कहलाता है। अब देखिए इसका रासायनिक नाम, यूरोट्रोपिक का कभी कभी रासायनिक नाम भी पूछा जाता है, हेक्सामेथिलीन टेट्रामाइन है, हेक्सामेथिलीन टेट्रामाइन है, और इसे फॉर्मेल्डिहाइड को अमोनिया के साथ प्रतिक्रिया करके संश्लेषित किया जाता है। ये अभिक्रिया तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अमोनिया की क्रिया फॉर्मेल्डिहाइड से, देखो ये फॉर्मेल्डिहाइड है, इसके 6 अणु लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड के, और NH3 से जब क्रिया कराई जाती है तो यो CH2, ये है CH2 का होल ट्वाइज, वो होल 6, CH2 का होल 6 N4, ठीक है। देखो ये तो नाम था इसका टेट्रा, देखो हेक्सामेथिलीन, देखो हेक्सा है ना, 6 का मतलब हुआ हेक्सामेथिलीन, टेट्रा 4 का मतलब टेट्रा एमीन, टेट्रामीन है यो, टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन, ठीक है ना, तो इसे कहते हैं हम यूरोट्रोपिन। समझ में आ गया यूरोट्रोपिन का। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्पणियां है जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से करा रहा हूं। अब इटार्ट अभिक्रिया, ये इटार्ट अभिक्रिया समझिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट भी इटार्ट अभिक्रिया है। इटार्ट अभिक्रिया भी देखिए क्या है, टालुइन, जिसका सूत्र होता है C6H5CH3, इसे टालुइन कहते हैं। को क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 के CCl4 या CH2 में बने विलयन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, तो यह अभिक्रिया बनते हैं। किस किस की अभिक्रिया होनी, सबसे पहले टालुइन के, देखो ये टालुइन है, और इसकी क्रिया किससे होनी है, CrO2Cl2, इससे क्रोमिल क्लोराइड के, और या करा सकते हैं CCl4 के साथ या CH2 के साथ। तो इसमें मध्यवर्ती जटिल यौगिक बनता है एक, और मध्यवर्ती जटिल यौगिक जो बनता है फिर उससे जल निकलता है और क्या बन जाता है, एल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है, और 4 HCl के अणु बनते हैं, और Cr2 है ये, Cr2 H2CrO4, ये तत्व प्राप्त होता है, यानी कि एल्डिहाइड बनाने की एक विधि है इटार्ट अभिक्रिया। इटार्ट अभिक्रिया क्या होता है, जो टालुइन होती है ना, ये टालुइन CH3, और जब इसकी क्रिया किससे कराते हैं हम, क्रोमिल क्लोराइड यानी कि Cr2O2Cl2 से जब कराते हैं, किसकी उपस्थिति में होती है, CCl4 की, तो ये जो है काय में बदल जाता है, एल्डिहाइड में बदल जाता है, और यही क्रिया क्या कहलाती है, इटार्ट अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि टालुइन का एल्डिहाइड में बदलना ही क्या कहलाता है, इटार्ट अभिक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो अभिक्रिया है वो गाटरमैन
कोच की जगह कोक। ये अभी मैं ठीक कर देता हूं, ये देखिए, ये गाटरमैन कोक, कोक, गाटरमैन कोक अभिक्रिया जो कि एल्डिहाइड और कीटोन में भी है। इसमें क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड, ये देख, बेंजीन की क्रिया कराई जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl से, तीनों मिलके किसकी उपस्थिति में, नीजल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, तो बेंजील्डिहाइड बनता है और साथ ही साथ HCl निकलता है। देखिए C6H6 ये क्या है, बेंजीन, और किससे क्रिया हो रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl किसकी उपस्थिति में, नीजल AlCl3 में, और उच्च दाब की उपस्थिति में क्या बनता है, बेंजील्डिहाइड बनता है और HCl। इस अभिक्रिया को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बेंजीन बना दी आपने और प्लस CO प्लस HCl। ये क्रिया होती है किसकी उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, AlCl3, और साथ ही साथ उच्च दाब लेना पड़ता है और क्या बन जाता है, बेंजील्डिहाइड। ये देखिए, ये बेंजील्डिहाइड बन गया और साथ ही साथ HCl निकला। इस तरीके से आपने कीटोन, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड दो तरीके की, फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड और बेंजील्डिहाइड, चार चीजों को इसमें आपने कवर किया महत्वपूर्ण टिप्पणी को। तो ये मेरी तीसरी वीडियो थी कीटोन पे और एल्डिहाइड पे। इसके बाद मेरी नेक्स्ट वीडियो रहेगी क्या होता है जब, वे समीकरण बहुत इजी वे में आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक्स।